इस नगर पालिका को किन शब्दों में मैं बयां करूं, मैं कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाता हूं कि इसे मैं नरक पालिका कहूं या नगर पालिका कहूं। पत्रकार बंधु, ये नगर पालिका जैसी आज चल रही है, मुझे भी यहाँ चौथा टर्न मेरा चल रहा है, मैं इसको बराबर देख रहा हूँ नगर पालिका को। जैसे पहले चलती थी नगर पालिका, आज उस स्थिति में नहीं है। पहले पेट भरे लोग हुआ करते थे, आज बहुत बहुत भूखे हैं। हड्डी मिल रही है, वो कुत्ते को जो छोड़ देते हैं हड्डी खाने के लिए, वो तक चाप के खा जा रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि ना वो किसी अल्लाह से डर रहे हैं, ना किसी ईश्वर से डर रहे हैं। आखिर डरेंगे तो किससे? रिपेयरिंग के नाम पे एक नगर पालिका में ऑफिस बना लिया है दलालियों का। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, मैं ना किसी मुकदमे से डरता हूँ, और मैं अब ये चाहूँगा कि मैं अपने वार्ड की जनता को नहीं, शहर की जनता के कान खड़े करूँ कि जिस को अपना समझ के आपने वोट देकर मामून शाह को चुना था, और मामून शाह ने अपनी किन परिस्थितियों में शादी की, और शादी करने के बाद में वो एक चेयरमैन बनी। हम उनको बधाई भी देने गए थे और बधाई भी दी, लेकिन काम के मामले में कोई समझौता नहीं है। आज हमारी नगर पालिका, आप देख लो, मेरे वार्ड के हालात देख लो। दफ्तर में चले जाओ तो पता चला आज 900 फाइलें हो गई। फाइलें कभी 900 हो रही हैं, कभी 800 हो रही हैं, कभी 700 हो रही हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिपेयरिंग का कार्य हो कहाँ रहा है, पाताल में हो रहा है या आकाश में हो रहा है। धरती तो देख लो साक्षात, आप मेरी दुकान के वार्ड में देख लो, आप मेरे वार्ड में घूम करके देख लो। मैं एक एक ईंट बोलेगी कि मुझे यहाँ पे 4 आजम खां के दौर के बाद में आज तक किसी ने मुझे नहीं छुआ है। ऐसा मेरी सोच नहीं है, ऐसी पब्लिक भी देख रही है बराबर। कौन सी नाली मामून शाह ने बनवाई है, नहीं बताएं। वो काम कर रहे हैं नाले की सफाई को लेकर के कि जहाँ पर मैं नाला तोड़वाऊँगा वहाँ नाला बनवाऊँगा, तो मेरे साथ जो घूम रहे हैं उनकी जेबें गर्म होंगी। जब उनकी जेबें गर्म होंगी तो हो सकता है उसमें से मेरी जेब भी गर्म हो। मैं डरता ऊपर वाले से हूँ, नीचे वाले से नहीं डरता हूँ। आपके वार्ड में अब मुख्य रूप से क्या समस्या है? भाई, मेरे वार्ड में नंबर 1 रिपेयरिंग की समस्या, नंबर 2 सड़क निर्माण की समस्या, नंबर 3 पीने वाले पानी की समस्या। पानी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, लोगों ने मुझसे शिकायतें करी हैं, बराबर शिकायतें करी हैं कि मेंबर साहब ये देखो, ये पानी पिला रहे हो, आप इससे अच्छा तो जहर पिला दो। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ कि कूंचा देवीदास में एक पत्रकार बंधु हैं, आप ही के साथी, गौरव जैन नाम है उनका, और उनके घर ना तो कोई समरसेबिल है ना कोई हैंडपम्प है, वो टंकी का ही पानी यूज़ करते हैं। और उस पानी में मैंने मौके पर जा कर के देखा, पानी ऐसा था बिल्कुल काला, गंदा, बदबूदार। वो मैंने थैलिया में भर करके मामून शाह को भेजा, जिसके साक्ष्य मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं बात झूठ नहीं कहूँगा। पानी की समस्या है, सफाई कर्मचारियों की समस्या है, नाम बना हुआ है नाला गैंग, और हर बाइट से ले रखे हैं इन्होंने 2-2, 4-4 आदमी, और वो एजेंडे में पास हो जाता है, और दलालों की जो है वो जेबें गर्म हो जाती हैं। तो सभासदों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आम लोगों की क्या समस्या? भाई, सभासद जो उनकी चापलूसी करे, हम खुदा से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, हम उनकी चापलूसी नहीं करेंगे किसी की भी, चाहे वो सभासद हो, चाहे शहर के कोई भी हस्ती हो। हम अपने काम के लिए लड़ेंगे बराबर, और वार्ड में लेकर के काम कराएंगे जनता के। हम जनहित में काम कराना चाहते हैं, ना कि अपने हित में नहीं। अगर हमारा हित हो तो खबरदार मामून शाह हमारा काम कोई नहीं करें। मामून शाह ने एक इतना अच्छा काम करा है कि जितने भी नगर पालिका में रूम हैं उस सब में एसी लगवा दिए हैं। आराम से कमाओ बैठ के, ताकि तुम्हारे चेहरे पे कोई आदमी आके गर्मा गर्मी करे तो पसीना नहीं आए, इसलिए एसी लगवा दिया है। और एसी उन्होंने सभासद के कक्ष में भी लगवा दिया है। लेकिन एसी लगाने से चमक नहीं बढ़ती है। चमक, मैं चेयरमैन साहब से ये कहना चाहूँगा, मेरे पास वो पिटारे में वो मेरे पास चीज़ें हैं। मैं अभी खुल के तो नहीं बोल लिया हूँ, अभी तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, एक एक का नाम खुल के लूँगा। कुछ साक्ष्य मेरे पास हैं, कुछ साक्ष्य मैं और इकट्ठे कर रहा हूँ। जिस दिन ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं सीधा उन साक्ष्यों को लेकर मुरादाबाद जाकर कमिश्नर साहब से मिलूँगा, आईजी साहब से मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा, और माननीय नगर विकास मंत्री जी से
अवगत कराऊंगा कि हमारे रामपुर में जो आप पैसा भेज रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा, नगर पालिका में बोर्ड के पिछले बोर्ड की बैठक में हमने चेयरमैन साहिबा से ये गुजारिश की थी, सभी वार्ड मेंबरों ने ये कहा था कि चेयरमैन साहिबा ये लोकल लाइटें लगती हैं, लोकल लाइटें फूक भी जल्दी जाती हैं और इसमें कुछ मजबूती नहीं है। तो हमने वहाँ सबने लिख कर भी दिया था, वहाँ रजिस्टर में नोट भी करवाया था और ये कहा था कि यहाँ पर केवल 2 प्रकार की लाइटें आएंगी, नंबर 1 फिलिप्स की और नंबर 2 बजाज की, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। लेकिन सवाल पत्रकार बंधु वहीं पे आता है लौट फिर के, लोकल लाइट मिल रही है उदाहरण के लिए 500-400 रुपये की, जिसका बिल बन जाता है 4-4.5 हज़ार रुपये का। तो वो क्यों ब्रांडेड चीज़ क्यों लगवाएंगे नगर पालिका में? इस वजह से वार्ड में परेशानी है। आप मेरे वार्ड में घूम के देख लो, आज भी कम से कम 8 से 10 लाइटें मेरी वहाँ पे जमा हैं। और अभी कुछ बोर्ड की मीटिंग हुई थी, मेंबर जब तक अच्छा होता है जब तक बोर्ड की मीटिंग पास नहीं हो जाती है। जब बोर्ड की मीटिंग पास हो जाती है तो चेयरमैन और अधिकारी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा यदि कोई है तो वार्ड का एक मेंबर, वो बुरा है। क्यों? क्योंकि वो अपने वार्ड में विकास कराना चाहता है, जनता ने उसे जिताकर भेजा है, वो उसकी गरिमा को चेयरमैन साहिबा नहीं समझ पाती। क्योंकि एक आदमी मेंबर होकर, मैं अभी बताऊं, जिस दिन मुहर्रम था, बुधवार का दिन था शायद, और पहला 2 रोज़े भी होते हैं उसमें, मैं चेयरमैन साहब के घर गया था और जाके मैंने उनसे हाथ जोड़ करके ये कहा कि चेयरमैन साहब, ना तो हम आज के बाद तुम्हें कभी फ़ोन करेंगे और ना ही कोई विकास कार्य की आपसे बात करेंगे। अब तो हम जो भी कुछ करवाना होगा हम अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों को साक्ष्य देंगे, हम अपने अधिकारियों से काम करवाएंगे। लेकिन मामून शाह बोले नहीं, आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे बड़े भाई हो, हमें बड़ा भाई मानते हो, हम आपकी कद्र करते हैं, लेकिन नगर पालिका में आप हमारे बड़े भाई नहीं हो, आप चेयरमैन पति हो। हम आपको वहाँ पर देखेंगे उस चेयरमैन पति की दृष्टि से, चेयरमैन की दृष्टि से, लेकिन आप व्यक्तिगत मिलोगे तो आप हमारे बड़े हो, हम आपका हर जगह मान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। ये जो भेदभाव है, ये फिर से मैं एक बार सवाल कर रहा हूँ, भेदभाव क्यों हो रहा है आपके साथ, सीनियर के साथ ऐसा हो रहा है? असल में मामून शाह के साथ में काफ़ी लोग चल रहे हैं इस आशा से कि 10-5 लाख मैं कमा लूँगा, 10-20 लाख ये कमा लेगा, 2-4 लाख ये कमा लेगा। और इन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं ने तो जातियों को बांट दिया, लेकिन रामपुर के चेयरमैन साहब ने, एक मैं खुल के कह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान को मना के रखा है। आप देख लो, हिंदू वार्ड होंगे मात्र 8 से 10 सभासद हैं, 8 से 10 सभासद में आप जाके मेरे साथ चलिए और बताएं वहाँ पे कितनी रिपेयरिंग हुई है, कितनी नई सड़कें बनी हुई हैं। जो सड़कें दायरे में नगर पालिका के नहीं आती हैं वो सड़कें बनवा रहे हैं। मैं इसको बोर्ड की मीटिंग में, अब कैसे मेरी बोर्ड की मीटिंग साधारण मीटिंग नहीं होगी, या तो मैं इस्तीफा दे के आऊँगा या इस्तीफे की मांग करूँगा। ये नाला सफाई को आप किस तरह से देखते हैं? भाई चेयरमैन साहब दावा कर रहे हैं, चेयरमैन साहब के जो कार्यकर्ता उनके साथ घूम रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि साहब अब की शहर में बारिश में कहीं कोई पानी भरने की शिकायत नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो नाला साफ कर रहे हैं कि किसी गलत फहमी में मत रहो। मेरा कहने का मतलब यह है, जब अभी तो लगातार गर्मी पड़ी है, ज़मीन इतनी खुशक है कि उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। मामून शाह, जब प्यास धरती की बुझेगी तब रोड पे पानी देखेगा। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि बताओ कि नाले की सफाई कहाँ और कैसे हुई है। भाई नाले तोड़वाने का तो उनका एक बहाना है। नाला तोड़वाने का मतलब यह है कि 5 लाख का नाला बना, 2 लाख का नाला बना, पता चला 20,000 रुपये में नाला बन गया, बाकी लोगों ने अपने आप उसको समझ लिया। और रहा सवाल सफाई का, अरे आप ज़्यादा दूर क्यों चल लो, चलो मेरे साथ मिस्टरगंज के चौराहे पे। मिस्टरगंज के चौराहे पे आप जब चलोगे और मिस्टरगंज से तुम्हारा ये पट्टी टोला मोहल्ला जिसे कहते हैं आर्य समाज मंदिर, वहाँ तक पूरा नाला कवर्ड है। कहाँ से साफ़ हुआ है मुझे दिखाओ ज़रा, चलिए मेरे साथ, मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ कि वहाँ के पत्थर तक नहीं उठे हैं। और उन्हीं के कारण मेरे वार्ड 37 में जो चूने वाला फाटक का नाला है वो हर वक्त पानी से भरा रहता है, क्योंकि जब आगे से कीचड़ डाउन ही नहीं होगी तो पीछे का पानी आगे को पास कैसे होगा। ये तो सब एक इन्होंने जुमला या रट लिया है, क्योंकि वो काफ़ी दिन
हॉस्पिटल में रहे हैं। मेरी ये लड़ाई मामून शाह से जनहित की लड़ाई है, मेरी कोई विशेष लड़ाई नहीं है। मैं जनहित के लिए, चाहे मेरी चेयरमैन साहिबा हो, चाहे मामून शाह हो। अरे यार, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो पत्रकार हो, आप मेरे वार्ड में घूमो, मैं आपके वार्ड में 43 वार्डों में आपके साथ जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि बताओ कहाँ पे विकास हुआ है, कहाँ के शहर के कुत्ते पकड़े गए हैं, कितने कुत्ते पकड़े गए भाई, कितने करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए के कुत्ते कहाँ पकड़े गए हैं, कितना खाना उन कुत्तों को खिलाया, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, संचारी रोग। अरे 7 विभाग हैं, 7 विभागों में ऐसा घोटाला चल रहा है कि नगर पालिका कुछ दिनों में घोटालों की नगर पालिका कहलाएगी। मेरे दोस्त, ये मैं आपसे गलत दूर नहीं कह रही हूँ, ये वो दिन दूर नहीं है जो आप कहोगे ये नगर पालिका नहीं है, घोटालों की पालिका है। ऐसा अभी से दिख रही है पूत के पैर पालने में। जब मामून शाह से सवाल किया जाता है कि सफाई की व्यवस्था को लेकर, तो वो जवाब बड़े गोल मटोल देते हैं, किस तरह देखते हैं आप? भाई वो तो गोल मटोल जवाब यूँ देते हैं, इस देश की 70 साल पुरानी जंग जो इस जनता ने घिस घिस के साफ करके हटाई है, और वो जुमले उनको रटे हुए हैं। अगर मैं उनसे किसी रिपेयरिंग की बात करता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा कल को तुम्हारे आदमी भेज देंगे। मैं लाइट की बात करता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं अच्छा मैं इंस्पेक्टर साहब से कह दूँगा। मैं बात संचारी रोग की करता हूँ कि संचारी रोग की मीटिंग होती है, उसमें मेम्बरान्स को बुलाया तक नहीं जाता, और क्या होता है कि 1.5 लाख रुपया महीना किसके तकिए के नीचे हर महीने आ जाते हैं। नालों की समस्या है, मैं नालों की समस्या कर्मचारी के लिए लेके गया तो मुझसे चीफ साहब भी बोलने लगे कि आपके से मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग में 200 कर्मचारियों की और बात करो। अरे इसकी तो तनख्वाह दी नहीं जा रही है, जो इस टाइम 500 कर्मचारी हैं 200 की और बात कर रहे हैं, जबकि शासन से लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा हर साल आ रहा है, लेकिन उसका पैसा और बोर्ड फंड का पैसा तो पता ही नहीं चलता किस खाते में जा रहा है। और बात को घुमाना अगर कोई सीखे तो मेरे चेयरमैन साहब से हमने बहुत कुछ सीखा इन 1.5 सालों में, और थोड़ा सा सीख लेंगे फिर हम भी, क्योंकि हमारे वार्ड की जनता हमसे कोई कहती है। अभी मैं आपको बताऊं, मोहल्ला महल को मैदान पीर जी के मज़ार पे लगभग काफ़ी समय से मैं डिमांड कर रहा हूँ, वहाँ रिपेयरिंग की डिमांड कर रहा हूँ, वहाँ नाली की रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोग बुधवार को मेरे यहाँ आए, बेचारे रोज़े में आए थे, क्या नाम है, मुहर्रम का रोज़ा चल रहा था, उस रोज़े में आए और आके कहने लगे मुझसे दिन्ने भाई ये सड़क अधूरी छोड़ के चले गए ठेकेदार। तो मैंने कहा भाई मैं तो केवल आपका सेवक हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ की नाली साफ़ कराना है, किसके यहाँ शादी है चूना पड़वाना है, कौन किसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। मैंने कि जो मेरे काम दायरे में आते हैं मैं उसके लिए आधी रात को तैयार हूँ, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन सवाल इस बात का आता है, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कि इसी को सीधी मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर या डीएम पोर्टल पे जाकर के शिकायत करो। उन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत पोर्टल पे शिकायत करी है, और उसकी मैंने सुना है आज मुझे बता रहे थे उसकी जांच भी चल रही है। अच्छा, नगर पालिका में कुछ बाहरी लोग और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उसको लेकर के वो अपने उस जगह के लिए नहीं है माकूल, उन पे क्या कहेंगे? बाहरी लोग आ रहे हैं, सारे लोग बाहरी लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, सब लोग बाहर आके इस नगर पालिका में कर रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि आप चेयरमैन साहब कोई सा भी वार्ड हो 43 वार्ड में, आप मेंबर की मौजूदगी में, मेंबर की सुपुर्दगी में, आप अगर कल को कोई सीमेंट कम लगवाता है तो मेंबर की गर्दन पे छुरी होगी, अगर कोई रेता गलत लगवाता है तो मेंबर की गर्दन पे छुरी होगी, अगर कोई ईंटें गलत लगवाता है तो मेंबर की गर्दन पे छुरी होगी। आप ये हमें पावर क्यों नहीं देते ताकि हम उसको प्यार से समझाएंगे? अगर प्यार से नहीं समझेंगे, समझ में आएगी ठेकेदार के काम करने वाले के, तो हम उसको कलम से डीएम द्वारा या आनंद जी थे उनसे, अमित जी हैं वहाँ पे कमिश्नर साहब, हम उनके द्वारा हम उनको सब समझा देंगे।